चिराग पासवान जब भी मतलब थोड़ा एक्टिव होते हैं तो एक दबाव की राजनीति होती है। पहले भी आपने देखा होगा कि वो हनुमान थे तो उनके साथ, उनके पार्टी के नेताओं के साथ दबाव की राजनीति होती है। और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की गठबंधन की बात हो रही है इधर। भाई चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, कांग्रेस, ये सब एकजुट होकर के बिहार की नई राजनीति दिशा दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर के एक दबाव की राजनीति के तहत उनके यहाँ छापा, उनके विधायक के यहाँ छापा पड़ी है। क्योंकि विधायक के यहाँ जब छापा पड़ता है किसी पार्टी के, तो पार्टी के नेतृत्व पर भी कहीं ना कहीं उंगली आती है और तार जोड़ा जाता है कहीं ना कहीं कि विधायक और उनके पार्टी के राष्ट्रीय नेता के साथ। जैसे आपने देखा होगा आरजेडी विधायक के यहाँ छापा पड़ा था तो भाई राबड़ी देवी से उसके कनेक्शन जोड़े गए थे, फ्लैट लिखाने की बात हुई थी, पैसा का लेन देन की बात आई थी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में दबाव की राजनीति के तहत विधायक के यहाँ छापा पड़ा है। और जैसे छापा पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तभी छापा पड़ता है। ऐसे तो हमारे और आपके यहाँ तो छापा एनडीए में और भी बहुत कुछ चल रहा है। एक सवाल यह भी है, चिराग पासवान की पार्टी के जो विधायक हैं मुजफ्फरपुर, माफ़ कीजिएगा, बेलसंड विधानसभा सीट से मुजफ्फरपुर में उनके घर पर छापेमारी हुई। अमित रानू चिराग के बड़े करीबी बताए जाते हैं। उन पर पुलिस का जो शिकंजा है कसता जा रहा है। उनके भाई को पुलिस तलाश रही है, उनको भी नामजद बनाया गया है। शायद उनके दफ्तर से, कार्यालय से हथियार बरामद होने की खबर मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखी। उसके बाद उनके दफ्तर से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की बात सामने आ रही है। तो मुश्किलें बढ़ गई हैं चिराग पासवान की पार्टी के विधायक की, अमित रानू की। और इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इसको लेकर भी मतलब इस सिक्के का भी दो पहलू। एक तो देखा जा रहा है कि भाई अगर मामला दर्ज हुआ तो भाई पुलिस किसी को बकस नहीं रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और कार्रवाई भी न करे क्या पुलिस, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। राजनीति के गलियारों में इस बात की भी चर्चा है। आपको मालूम है कि भाई चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, छात्र आंदोलन को लेकर मुखर हैं। इधर विधायक पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, पुलिस सख्त है। तो मतलब चिराग पासवान के विधायक निशाने पर हैं क्या, या एनडीए में सम्राट वर्सेस चिराग चल रहा है क्या, शुरू हो गया है क्या? देखिए, एनडीए में सम्राट वर्सेस चिराग जैसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जब भी मतलब थोड़ा एक्टिव होते हैं तो एक दबाव की राजनीति होती है। पहले भी आपने देखा होगा कि वो हनुमान थे तो उनके साथ, उनके पार्टी के नेताओं के साथ दबाव की राजनीति होती है। और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की गठबंधन की बात हो रही है इधर। भाई चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, कांग्रेस, ये सब एकजुट होकर के बिहार की नई राजनीति दिशा दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर के एक दबाव की राजनीति के तहत उनके यहाँ छापा, उनके विधायक के यहाँ छापा पड़ी है। क्योंकि विधायक के यहाँ जब छापा पड़ता है किसी पार्टी के, तो पार्टी के नेतृत्व पर भी कहीं ना कहीं उंगली आती है और तार जोड़ा जाता है कहीं ना कहीं कि विधायक और उनके पार्टी के राष्ट्रीय नेता के साथ। जैसे आपने देखा होगा आरजेडी विधायक के यहाँ छापा पड़ा था तो भाई राबड़ी देवी से उसके कनेक्शन जोड़े गए थे, फ्लैट लिखाने की बात हुई थी, पैसा का लेन देन की बात आई थी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में दबाव की राजनीति के तहत विधायक के यहाँ छापा पड़ा है। और जैसे छापा पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तभी छापा पड़ता है। ऐसे तो हमारे और आपके यहाँ तो छापा पुलिस स्टाम्प पेपर ले गई है, दस्तखत किया हुआ स्टाम्प पेपर, पुराना स्टाम्प पेपर। और वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं, शायद एसपी या एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के, उनका बयान आया है कि विधायक की भूमिका भी जांच के दायरे में है, विधायक भी जांच के दायरे में है। कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में। चूँकि चिराग पासवान अगर एनडीए से निकलते हैं तो एनडीए को निश्चित तौर पर नुकसान होगा बिहार की राजनीति में। इसीलिए एनडीए से बाहर ना जाए, एक दबाव की राजनीति के तहत ये किया गया है। वही नहीं, आप देखिए चिराग पासवान के अलावा जनता दल के सांसद के गिरधारी यादव के परिवार के यहाँ भी, चूँकि गिरधारी यादव के बेटे चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और वो भी दल बदल गतिविधियों में शामिल है। उनके भी आरजेडी के साथ जाने की संभावना देखी जा रही है। तो इस बात को लेकर भी चर्चा है कि उन पर भी दबाव की राजनीति भाई कि एनडीए से अलग ना हो। एनडीए को अब दबाव में बांध कर रखने का प्रयास किया जा रहा है। और चूँकि विधानसभा चुनाव में गिरधारी यादव आरजेडी के साथ थे, इसलिए उन पर भी दबाव की राजनीति है। तो राजनीति में यह दबाव की पॉलिटिक्स चलती रहती है। पुलिस, सीबीआई, ईडी, इसका तो
आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में कितना हुआ है। नहीं, सवाल यह है कि चूंकि चिराग पासवान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब वो चिट्ठी लिखने लगते हैं या गठबंधन की लाइन से थोड़ा इतर जाते हैं तो जो बड़ी पार्टी होती है गठबंधन की, उसको डर समा जाता है कि कहीं चिराग पासवान ट्रैक बदल तो नहीं रहे हैं। ऐसे भी तेजस्वी यादव के साथ कैसी केमिस्ट्री है नहीं पता, लेकिन सबको मालूम है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। और चिराग पासवान अगर एनडीए से निकले तो फिर नीतीश कुमार के पास 85 विधायक है, गणित दूसरा हो जाएगा। चिराग नीतीश साथ आ गए तो। और ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि कभी इसी तरह से नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखा करते थे और फिर हम हमला बोला करते थे कि देखिए मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, उसी लाइन पर तो नहीं जा रहे हैं। तो क्या इस वजह से चिराग पासवान को डोज दिया जा रहा है? डोज माने या इसको बिल्कुल साफ तरह से देखे कि नहीं ये कार्रवाई ही है पुलिस की, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, चिराग पासवान तो हमेशा दबाव की राजनीति करते रहे हैं, पत्राचार करते रहे हैं, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हुआ उसके बाद से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर है। और एक जो कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार सफलता जारी हो रही है। तो नीट आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो एक आम चर्चा अब भाजपा का ग्राफ जो देखा जा रहा है वो कम हो रहा है, आप देख रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप ये कह रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या जो एनडीए बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, क्योंकि इधर तो खबर आ रही थी कि बीजेपी और वैसा है भी जेडीयू बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, और खासकर बांकीपुर रिजल्ट के बाद जो बयान आए जेडीयू की तरफ से, अनंत सिंह का, बाकी लोगों का, और अंदर खाने से जो खबरें आ रही है, तो सवाल यह है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो क्या 2029 का लोकसभा चुनाव देख रही हैं, 2030 का विधानसभा चुनाव देख रही हैं कि भाई अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं देश में, भाजपा को लेकर जो नाराजगी है, बांकीपुर में जो बातें सामने आई, तो अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो नुकसान होगा, इस नाव से उतर जाना ही ठीक होगा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्या एनडीए में? देखिए, चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और इनको भी अनुभव है, राजनीतिक सूझबूझ चिराग पासवान की भी बहुत ही अच्छी है। और जब नाव डूबने लगता है तो सब लोग बाहर आते हैं। नीट आंदोलन में जो हुआ, उसके बाद बांकीपुर चुनाव जो भाजपा का गढ़ था, वहाँ जब भाजपा हार गई तो एक आम चर्चा अब हो गई है कि 29 का चुनाव अब 29 में राहुल गांधी की लॉटरी लग जाएगी और नरेंद्र मोदी का किला फतह हो जाएगा। तो जैसे ही मैसेज जाएगा कि भाई अब एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ जा रही है, भाजपा के साथ रहने पर अब नुकसान होगा, तो आप देखिएगा सभी दल के नेता भागना शुरू करेंगे। चिराग पासवान भी भागेंगे, जनता दल यू भी भागेगा, चंद्रबाबू नायडू भी भागेंगे। तो ये इसी रणनीति के तहत आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, जनता दल यू के लोग बयान दे रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि फिर से एक नया गठबंधन होगा और भारतीय जनता पार्टी से लोग निकलेंगे। और मुझे लगता है कि 29 का चुनाव काफ़ी निर्णायक होगा। उसी की तैयारी एक तरह से देखा जाए, जो लोजपा विधायक के यहाँ छापा, चाहे गिरधारी के यहाँ छापा, या चिराग पासवान का पत्राचार, सब उसी के तहत है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी नया समीकरण देख रहे हैं, नया घर तलाश कर रहे हैं।